हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हम भी सब बहुत अच्छे हैं। दिन है आज मंडे का और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। आज छुट्टी नहीं है उनकी और आज है होली अष्टमी। आप सबको हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इधर ना खड़िया देखना आई थी। हाँ, ये इधर इस पन्नी में खड़िया रखी थी तो मैं वो देखने के लिए आई थी कि मम्मी ना होली निकाल लेगी। मम्मी कैलेंडर से कभी भी नहीं करती, पहले से मम्मी होली निकाल लेगी। चला गया। और आज ना बंदरों ने इतना परेशान कर रखा सुबह से, बहुत ज़्यादा। तो मैं हम नहा धो के तो आ लिए हैं और बस आज ना हमारी दोगड़ का भी वो हो गया। दोगड़ आज हमारी भरी नहीं गई क्योंकि लड़कियाँ कोई है नहीं, सब स्कूल जा रहे हैं। और आज मम्मी बोल रही कि मैं ही भर दूँगी आज, तो तुम्हारी भी अपनी भी सबकी आज मैं ही भर दूँगी। तो कोई बात नहीं, चलो कोई भी भर दो, भरनी जानी चाहिए। और फ्रेंड्स, कान्हा जी को मैंने आज बहुत सुंदर से कपड़े पहनाए हैं। देखिए मेरी तरफ को देख रहे हैं, कान्हा जी को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए हैं और बिल्कुल अपनी साड़ी से मैच करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर की साड़ी मैं पहनूँगी। येलो कलर की ही ड्रेस मैंने जो है लड्डू गोपाल को पहनाई है। येलो ही पगड़ी है और येलो ही है इनकी ड्रेस। और ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। पिछले साल में जन्माष्टमी पे लेके आई थी ये। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई मतलब अच्छा सा कुछ होना चाहिए, फंक्शन वगैरह घर में, मैं तभी बनाती हूँ ये अच्छी नई नई सी ड्रेस। तो आज मैंने ये पहनाई है क्योंकि आज है बच्चों के नाम की होली और हमने अपने कान्हा जी को बच्चों के रूप में ही रखा है। तो आज इनके भी नई ड्रेस बनती है पहनना। और फ्रेंड्स, यहाँ ना मम्मी होली माता निकाल रही थी अपनी। मम्मी ना कभी कैलेंडर नहीं मंगाती हैं, पहले से ही मम्मी जो है दीवार पे ही अपनी होली बनाती है। तो मम्मी से बोल रही थी कि मुझे ना दीवार पे ढंग से वो दिख भी नहीं रहा, क्योंकि जब तक ये सूखती ना इतने वैसे भी नहीं दिख पाती है बिल्कुल भी। तो मम्मी बोल रही बना तो मैं लूँ, लेकिन मेरे से ना मुझे दीवार पर दिख नहीं रहा है। और मैंने ना कभी एक दो बार ही बनाई है पहले भी, तो मम्मी से पूछ के ही मैं बनाती थी। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी आप यहीं बैठे रहो, मुझे बताते रहिए, मैं बना दूंगी जैसे जैसे बनेगी। तो पिछली बार भी मैंने ही बनाई थी दीवार पे, पर वो ये याद नहीं रहती, हर बार बताना भी पड़ता है। पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना लेती हूँ। तो मम्मी जी ने मुझे बताती रही है। और मैंने इसमें ना पहले वो है ढक्कन है एक पराफिन का, तो उसमें मैंने खड़िया भेजी हुई है। तो उसी से जो है ये बनती है खड़िया से। तो मैं बना रही हूँ ऐसे, चारों तरफ से बाउंड्री करके बनाएंगे, ऊपर से छोटा सा मुँह करके बनाएंगे और बीच में जो है हाथ की हथेली से जो है निशान बनते हैं, हथेली के पूरा छप्पा लगता है। तो उसी तरह से बनानी है, बाकी इसमें कुछ ऐसा होता है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। तो मम्मी मुझे बता रही है, मैं बना रही हूँ। और फिर जो है अपने जो हम कैलेंडर भी लगाएंगे। और इस बार हमने कैलेंडर नहीं, पक्के वाली तस्वीर मंगाई है जो गत्ते के ऊपर होती है तस्वीर। तो इस बार वो लेके आया है प्रियांशु। हर बार पर ना हम कैलेंडर ही लगाते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी दोगड़ भी जो है मम्मी जी ने भर के रख दी है, क्योंकि इस बार कोई कन्या तो नहीं मिली हमें, सब स्कूल जा रही हैं। तो इसी वजह से को बोल रही थी मम्मी कोई बात नहीं, मैं ही भर के रख दूँगी। तो मम्मी जी ने सारी दोगड़ भर के रख दी है, नीचे थोड़े से चावल डाल करके, और फिर उनके बाद ऊपर ये दोगड़ रख दी है। और देखिए ये जो मैंने बनाई थी ये वही होली माता है। और फ्रेंड्स, ये तीनों शव है मम्मी जी की जो दोगड़ है उस पर बांध दूँगी, मतलब गले पे लपेट दूँगी उनके जो दोगड़ है। और इसमें हमने थोड़े से चावल के दाने और सिक्का भी डाल दिए हैं, और जो मैंने जो है हल्दी से सतिया भी बना दिया था। तो ये हमारा होली का जो काम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जितना जितना भी होता जा रहा है। और फिर जो है हमें तीनों का ये लगा करके हमें जो कपड़े पूजने हैं वे भी सारे ला के रखने हैं। और एक कटोरी में मैंने ले लिए हैं चावल, और जो अपनी होली के कैलेंडर है वो भी हमें यहीं पे रखने हैं। अभी पूजा का हमने सारा सामान लगा लिया है, दोगड़ भी भर लिया है, कैलेंडर भी लगा दिया है। और जो हमको कपड़े पूजने हैं वो भी जो हमने मतलब जो पढ़ाई हम देते हैं तो वो भी हमने रख ली है। सारा काम हमारा हो चुका है, अभी हमारा बाकी रह रहा है तैयार होना। तो बस तैयार और होते हैं। और एक बार मैं आपको अपना सारा सामान दिखाती हूँ जो जो पहन के मुझे तैयार होना है। और तैयार ना मुझे थोड़ा अच्छे से ही होना पड़ेगा, क्योंकि पता है बच्चे क्या बोलते हैं। वंश बोल रहा था कि मम्मी जब पापा का व्रत होता है आप इतने अच्छे से तैयार होते हो, बहुत अच्छे से तैयार होते हो। और हमारे
जो हमारा जो कोई व्रत होता है आप उस पर नहीं अच्छे से तैयार होते। तो इस बार मैं बिल्कुल इसी तरह से तैयार होंगी, फुल मेकअप करूँगी जिस तरह से मैंने करवा चौथ पे किया था, तो उसी तरह से मैं आज भी तैयार होंगी, ताकि मेरा बेटा ना स्कूल से आते ही खुश हो जाए देख के, कहे कि मम्मी आप ना बिल्कुल इस तरह से ही तैयार हुई हो जैसे आप पापा के व्रत में हुई थी। तो बस अभी तैयार होना बाकी रह रहा है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती क्योंकि मम्मी जी को ना भूख लग रही है बहुत तेज़। मम्मी कह रही है कि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब आ रही है तो अभी मैं तैयार होती हूँ बहुत जल्दी करके, वरना मम्मी आवाज़ लगानी शुरू कर देगी अभी। तो एक बार मैं आपको अपना सारा सामान दिखा देती हूँ, देखिएगा। और फ्रेंड साड़ी पहन ली है मैंने, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं अपनी, और अभी जो है मुझे थोड़ा सा अपना चेहरे पे लिपा पोती सी करनी, वो मेरी बाकी रह रही है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने लिया है स्किन टोनर, जो थोड़ा सा पानी टाइप होता है, उसे ऐसे ही करके हाथ से लेके उंगली से पूरे फेस पे जो है लगाना है। मलना उलना कुछ नहीं है, बस सीधा सा लगा के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी लोटस का इस सनस्क्रीम, लोटस की सनस्क्रीम है। फिर उसके बाद वो अप्लाई करूँगी, और उसके बाद अपना सिंपल सा क्रीम, बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम बोल रही हूँ, और बाकी कोई क्रीम नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद जो है लिपस्टिक, बिंदी, यही करना है, कानों के बदलने हैं, और कुछ ऐसा मेकअप नहीं है, बस मांग भरनी है। ये थोड़ा सा मेकअप होता है, गांव में इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आई शैडो में कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ना ही मस्कारा, लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं। वो मैंने करवा चौथ पे भी नहीं लगाया था, और वो मैं अभी भी नहीं लगा रही हूँ। बस पूरा मेकअप मेरा हो चुका है, अभी बस फाइनली मुझे अपने बालों में कंघी करना है। और मैं कोई भी हेयर स्टाइल भी नहीं बनाती हूँ, सिंपल से ही रखती हूँ, छोटा सा कलेचर बिल्कुल बीच में लगा करके, और बाद में जो है नीचे अपना क्लिप लगाऊंगी। आज मैं बाल खुले नहीं रखूँगी, क्योंकि खुले बालों में ना बहुत ज़्यादा परेशानी सी होती है। एक तो गर्मी भी लगती है, और फिर वैसे भी परेशानी होती है, कुछ खाना वगैरह बनाओ तो उसमें भी जो है गिरने का डर होता है। तो आज मैं बाल खुले नहीं रखूँगी, क्योंकि सिर पे ना जब पूजा पाठ करते हैं तो सिर पे पल्लू भी रखना पड़ता है, और फिर यही है बाल खुले हैं तो इलझते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं क्लिप ही लगा लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल अब तक रेडी हो चुकी हूँ, कंघी मैंने कर ली है, मांग भर लिया, अपनी साड़ी भी अच्छे तरह से जो है मैंने सेट कर ली है। और अभी ये देखिए मेरा फाइनल लुक, और ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। तो ये मेरा फाइनल लुक है, बताइएगा कैसी मेरी साड़ी लग रही है। और ये साड़ी मैं आपको बता दूँ, ये अलका ने मुझे करवा चौथ पे जो है पूछ के दी थी, वही साड़ी है, वो मैंने पहले ही तैयार करवा ली थी ब्लाउज वगैरह, और दीपा जी ने इस पर फूल लगाया था। तो देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी चलते हैं हम पूजा के लिए। फ्रेंड्स, मैं और मम्मी तो तैयार हो ली है, आज मम्मी ने भी नई धोती पहन रखी है, मम्मी की भी नहीं है। और कान्हा जी भी हमारे तैयार ही हैं, ये बैठे पीछे तैयार। कान्हा जी तो खैर सुबह से तैयार है। तो अब हम हो गए, मसाल का भी आ रही, और फिर उसके बाद जो है अपनी कहानी करेंगे। मम्मी को भूख बहुत लगी रहान जाता बढ़ती हिम्मत नहीं रही, मम्मी पर बढ़ती रहान जाता, और मम्मी को भूख लग रही बहुत तेज है। तो अब बस जल्दी कहानी करके फिर जो है मम्मी को चाय देंगे, चाय एप्पल जो भी खाएंगे मम्मी वो देंगे। चल चल, यहाँ तो अंधेरा कितना हो रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब दिखा अंधेरा को ऊपर रखा, अंधेरा को। चल हैं, हाँ दे रही। ओ फ्रेंड, वैसे तो कन्या भी कहानी सुना देती हैं, लेकिन वही है, आज जब सुबह से कोई कन्या हमें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, हम 3-4 इकट्ठे हो ही रहे हैं। चौथा हमारा रैक्स है, वो पीछे बैठा है, तो वो हमारे हर काम में हिस्सेदारी होता है। तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही किताब से
जो है किताब नहीं है, जो पुराना कैलेंडर है उसी में कहानी लिखी हुई है, तो मैं उससे खुद ही सुना लूँगी। और हाथ में हमने थोड़ा सा दोबड़ा और चावल के दाने लिए हैं, जो हम हाथ में लेके कहानी सुनेंगे। खाली कहानी नहीं सुनते ना, तो चलिए अभी सुनते हैं कहानी। हो सकता था यह पश्चाताप करती हुई घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका लड़का मर गया। 1 साल के अंदर उसके 7 लड़के मर गए। तब वह अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसके रोते हुए पड़ोसी की बड़ी बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने से एक सेही के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से 1 साल में भी मेरे 7 बेटे मर गए। उन स्त्रियों ने मुझे नीच बनाते हुए कहा कि जो तुमने यह सब हम चारों के कानों में डालकर पश्चाताप किया है, तो इससे तुम्हारा आधा पाप भूल गया है। अब उसी अष्टमी भगवती के पास से ही। फ्रेंड्स, कहानी हमारी पूरी हो चुकी थी। अभी हम तीनों आए हैं सूर्य देवता को जल देने के लिए। और इस टाइम हमारी जो वीडियो बना रहा है, इस टाइम बना रहा है संजय। वो आया था खाना लेने के लिए। हम उस टाइम पे पूजा में व्यस्त थे, तो वो मैंने तो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारी थोड़ी सी देर के लिए वीडियो बना, मैं तुझे फिर खाना दूंगी वीडियो बनते ही। तो फ्रेंड्स, सारा काम हमारा निबट चुका है। तन्नू के पापा भी आ गए, तो उन्हें खाना भी मैंने दे दिया है। संजय और विनोद भी अपना खाना लेके चले गए हैं, तो सबका खाना हो चुका है। अभी बस हमारी जो है चाय की वो चल रही थी कि चाय पी लो बस पहले, उसके बाद फिर हम अपना थोड़े से फ़ोटो खींचेंगे। तो चाय ले रहे हैं हम, और तीनों ही ना हम कटोरे में ले रहे बड़े बड़े, क्योंकि एक तो हम कप से तो हम वैसे भी नहीं पीते हैं, हमें कटोरों की ही आदत है, कटोरियों की। और कुछ तो आज तो भूखे हैं, तो एक नहीं 2-2 बार चाय लेंगे हम। और कुछ ये चाय ना गर्म हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं कटोरी में। और थोड़े से लिए हैं एप्पल, तो वो भी ले रहे हैं, और कुछ है मूंगफली। तो ये हमारा चाय के साथ चल रहा है। और फिर हम एक ही टाइम खाते हैं। इस टाइम खाने के बाद फिर जो है हम शाम तक बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे। और रैक्स ना हमारे बीच में ही है। रैक्स को तो पता चल गया कि मूंगफली खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो वो इसी तरह से ही रहेगा, बीच बीच में उसे देते भी रहेंगे। और अपनी यही सब बातें हो रही है। बच्चों के बोल रहे थे कि जब तक हमारा ये सारा काम निपटेगा, तभी तक जो है बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा। उनका जो है खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। तो इधर इंडक्शन चूल्हे पर तो रख दिया है बाखर बढ़ने के लिए, शरबत चीनी और पानी डाल के। और इधर जो है भून रहे हैं हम सूजी। जैसे ना बिल्कुल गोल्डन होने तक भून लूँगी, और फिर शरबत जो हम पका रहे हैं वो इसमें डाल देंगे। इससे क्या है, इससे बिल्कुल खिले खिले दानेदार हलवा बनेगा हमारा। शाम के खाने की तैयारी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम, क्योंकि ना दिन छिपा पूछ दिया, ये दिन शाम होने से पहले पहले ही जो है हो ही पूछ जाती है। तो इसी वजह से अभी 3 बजे से लग गए हैं, ताकि एक एक करके जो सारा काम हमारा जल्दी टाइम पर निपट जाए। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हलवा सबने बना लिया। और अभी ना इधर मम्मी काट रही है सब्जी, तो मैं मम्मी के साथ अभी सब्जी कटवाऊँगी, फिर बाहर वाले चूल्हे पर जो है इनको छोंक दूँगी। ओ फ्रेंड्स, मैंने ना साड़ी निकाल दी थी, क्योंकि साड़ी में ना कुछ भी ऐसा काम होता नहीं जो चूल्हे का काम होता है। तो थोड़ी सी देर के लिए तो पहन ली थी, लेकिन अभी ना जब भी काम हमारा बढ़ गया है खाना वाना बनाने का, तो साड़ी निकाल दी है। क्योंकि ये तो नहीं कि हम साड़ी पहन के ही बैठे रहे हैं, हमें काम भी तो करना होता है। मैंने ना चूल्हा चला लिया है, और सबसे पहले मैं बनाऊँगी मसाले वाले आलू। तो अच्छा से हमारा तेल हो चुका था, जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के तुरंत बाद ही मैंने जो है प्याज जो मिक्सी में की हुई थी ग्राइंड, वो भी डाल दी है। अभी डाल लेंगे एक करके सारे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, हींग, ये सारे मसाले डाल करके जो है फिर हमने आलू धो करके यहीं पे लेके आ गई थी मैं। और मैं ना दोनों सब्जी यहाँ पे लेके आ गई थी। एक सब्जी बनेगी आलू गोभी की, और एक सब्जी बनेगी आलू की, मसाले वाले आलू। तो टमाटर भी मैंने भून के ग्राइंड करके रखे हुए यहीं पे। कुछ टमाटर इसमें डाल दूँगी, तो मैं सारे मसाले आधे आधे डाल दूँगी, प्याज भी और जो है टमाटर भी।
तो आधे मैंने उनके लिए बचा लिए हैं, आधे इसमें डाल दिए हैं। अभी हमारा अच्छे से मसाला भून चुका है और जिस सारा मसाला भूनने के बाद अभी इसमें डाल देंगे हम टमाटर की जो ग्रेवी तैयार करी हुई है हमने मिक्सी में। और उसके बाद जो है फिर सारी सब्ज़ी इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। सारा मसाला डाल के अच्छे से आलू हमने भून लिए हैं। लास्ट में डाल दिया है नमक और थोड़ा सा डालूंगी इसमें पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना ही डालूंगी जो अच्छे से आलू जो है पक जाए, कच्चे कच्चे से ना रहे, तो अच्छे से पक जाए, बस इतना ही डालूंगी। फिर जो हमें बिल्कुल सूखे बनाने हैं और तब तक ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, तब तक जो है हम अंदर आटा लगवाते हैं भी पूरियों का। तो फ्रेंड्स आलू हमारे अच्छे से बन चुके हैं। अभी मैंने बीच में एक बार आके चेक कर लिए थे। तो आलू अभी मैं उतारूँ, चूल्हे में ना आग बहुत तेज़ जल रही है और हमें भी ना थोड़ी सी जल्दी हो रही है क्योंकि काफ़ी सारा काम है और फिर वो ही हमें बिल्कुल रात हो जाएगी सारा वो करने में। तो आलू की सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। सबसे लास्ट में जो है इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी और जो है कसूरी मेथी डालूंगी। इन्हें डालने के बाद जो है मैं एक बर्तन में रिता करके चूल्हे के आके ही रख लूँगी। थोड़ी सी आग रख लूँगी नीचे, जिससे कि हमारी सब्ज़ी जल्दी से ठंडी ना हो। तो ये कर लूँगी। उसके बाद मुझे कढ़ाई साफ़ करनी है और फिर दूसरी सब्ज़ी भी इसी कढ़ाई में साथ के साथ ही जो है छोंकनी है। तो ये काम करते हैं अभी अपना और फिर जो है दूसरी सब्ज़ी छोंकते हैं। और फ्रेंड्स हमने जो है कढ़ाई चढ़ा दी है दूसरी सब्ज़ी के लिए। कढ़ाई में धो ली थी। तेल हमारा अच्छे से हो चुका है। अभी इसमें भी वही पहले वाला ही तड़का लगना है बिल्कुल सारा, और जो है वही सारे मसाले हैं और वही टमाटर और प्याज की जो है उसमें हमें भूनना है। और बस सब्ज़ी बस आलू और गोभी की है। और फ्रेंड्स इस बार ना हम इस वजह से पेठा भी नहीं बना पाए क्योंकि पेठा जो है आज के दिन लेडीज़ काट नहीं सकती और हमारे घर में जेंट्स सब्ज़ी काटते नहीं हैं। तो वरना पेठा भी बना लेते, लेकिन इसी वजह से पेठा नहीं बनाया। और पनीर की सब्ज़ी हमने इसी वजह से नहीं बनाई क्योंकि दूध की कोई भी सब्ज़ी नहीं बनती है। दूध दूध भी नहीं पिया जाता है, खाली चाय ही पी जाती है। आज के दिन जितने भी बच्चे माँ बाप सभी होते हैं, तो हम आज के दिन तीनों टाइम ही चाय पीते हैं। ना तो बच्चों को ही दूध देते हैं और ना ही हम खुद पीते हैं और ना ही इनके जो पापा हैं वो पीते हैं। तो आज के होली का दिन का ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नियम होता है कि नॉर्मल दूध हमको नहीं पीना है और दूध से बनी कोई चीज़ भी नहीं पीनी है। तो इसी वजह से जो है हम पनीर भी नहीं बना पाए थे, वरना सोच रहे थे कि पनीर बना लेंगे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कोई और त्यौहार आएगा उसमें बनाएंगे। तो सब्ज़ी हमारी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से हमारी सब्ज़ी जो है सारे मसाले भुन गए हैं। और सारे मसाले डालने के बाद जो है दूसरी सब्ज़ी मैंने धो के यहीं पे रखी हुई है, तो उसको भी हम जो है इसमें डाल करके भून लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फ्रेंड दोनों सब्ज़ी बनने के बाद ना मैं नीचे चली गई थी क्योंकि मुझे तीनों डंगरों का दूध काट के लाना था। तो तब तक अलका ने जो है पूरी तैयारी कर दी थी, आटा उट्टा लगा दिया था, सारा सामान यहाँ पे जो है लगा के रख लिया था जितना मेरे पूरी का सामान चाहिए था। तो अभी मैं और मम्मी जो है उतार रहे हैं पूरी और वो कर रही है अंदर पूजा करने की सारी तैयारी। बर्तन काफ़ी सारे होते किचन में, तो वो सारे बर्तन साफ़ कर रही है और फिर जो करेगी पूजने की तैयारी करेगी। तो तब तक हम थोड़ी सी पूरी बना लेंगे और बीच में फिर पूरी रोक करके हम तीनों जो है एक एक करके पूज के आ जाएंगे। से लगा दी है मम्मी जी की थाली, जो मम्मी पूजेगी। हलवा है, आलू की सब्जी है और आलू गोभी की सब्जी है और पूरी है। तो सबसे पहले मम्मी पूज रही और ये मम्मी जी ने पूज दिए हैं पैसे, क्योंकि मम्मी ना दो तीन नहीं पूछती, बुआ जी बोल दे कि मेरे पैसे पूछ दिया करो, मैं कुछ भी ले सकती हूँ अपनी ज़रूरत का सामान। और फ्रेंड्स मैंने पूजी है ये मम्मी जी की धोती, ये है। और अलका ने जो है इनका जोड़ा पूजा है और मेरे जो है सूट के पैसे पूछ दिए हैं। हाँ फ्रेंड्स अभी बच्चे से मम्मी जी ने पूजी है, अलका ने पूज लिया और सबसे बाद में जो है मैं अपना पूजन कर रही हूँ। तो मैंने मम्मी जी की थाली लगा ली है और दिया ना मम्मी जी ने मेरा भी जला दिया था। मैं मम्मी से बोल रही थी मैं जला लूँगी, लेकिन मम्मी जी ने ना मेरा भी दिया जला दिया। कोई बात नहीं है, वो बड़ी हैं जला सकती हैं, कोई बात नहीं, दिया जला चाहिए। फ्रेंड्स मैंने पूज लिया था तो मैंने मम्मी जी को दे दिया अपनी पूजा पापा खाना पूजा पापा। और अब जब मम्मी जो है बैठ के उधर ही खाएगी बरामदे की तरफ ही। तो फ्रेंड्स
हमारा ये है जो सबका हमारा पूजना था, लेना देना था, वो सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब जैसे हमने होई दी है तो होई के बाद होई खाली नहीं लेते, तो हमने फिर प्रियांशु को पैसे दिए, मम्मी जी ने जो है वंश को पैसे दिए हैं। तो अब उन वो अपना जोड़ा बनाए, कुछ भी बनाइए, उनकी मर्जी है। तो आज का होई का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। लास्ट बार आपको एक बार फिर से सभी को होई की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्लॉग का भी मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।